जटणी रे प्रथम थर आईआईटी कैंपस पाखे अच्छी आईआईटी इस्कन सेंटर ये इस्कन सेंटर रो प्रथम थर जटणी हुदुपुर पड़िया रामकथा महोत्सव अनुष्ठित हम। ये जो रामकथा महोत्सव अनुष्ठित हम 9 जन साधु महाराज आसवे 9 दिन जाक रामकथा शुणे लक्षाधिक लोकंकर समागम हम। ये जो इस्कन सेंटर आज आयोजित करछि आम सहित अच्छा से महाराज ये आमे पचारि बुझा जो रामनवमी ठारू 9 दिन धरिकी रामकथा प्रवचन कि रामकथा महोत्सव अनुष्ठित हम से संपर्क में पुंखानुपुंख सूचना देवे। आज्ञा आपण जटणी रे प्रथम थर एथरक रामकथा महोत्सव कर जो रामकथा महोत्सव कर लक्षाधिक लोकंकर समागम भक्तों समागम हम ये संपर्क सूचना कौन। तो जटनी में पहली बार हम लोग इतने बड़े लेवल पे कर रहे हैं और ये 9 दिन का प्रोग्राम है। इसमें 9 दिन अलग अलग स्पीकर हैं और अलग अलग जगह से बहुत सारे बड़े बड़े साधु लोग आ रहे हैं। तो जटनी पहली बार इतना बड़े लेवल पर आयोजन हो रहा है और हमने डेली एक्सपेक्ट कर रहे हैं लगभग 1500 लोगों का आगमन होगा और सबके लिए फुल प्रसाद की व्यवस्था की गई है, अन्न प्रसाद की व्यवस्था की गई है। और भी इसमें कार्यक्रम है, मतलब कल्चरल प्रोग्राम है, उसके बाद फिर आरती होगा, फिर उसके बाद में कथा है और सभी भक्तों के लिए प्रसाद है। ये कौन सा तारीख से शुरू होगा, कौन सा दिन इसका समापन होगा? जी, ये रामनवमी से शुरू होगा 27 मार्च से और 4 अप्रैल को कंप्लीट। ये जो इतने बड़ा विराट बड़ा आयोजन करा जटणी रे ये जटणीवासी गर्व ये तो ठीक कथा किंतु आपण संपर्क कौन कह आम कह चाहूँ जे रामनवमी हम जो 9 दिन कथा कर सब जटणीवासी मैंने आसतु आसिकी रामनवमी आरंभ कर जो 9 दिन कथा हो राम कथार समस्त योगदान करंतु भगवान राम के विषय समस्ते पुंखानुपुंख जानतु आ इस्कन गोटे आम उद्देश्य समस्त भक्त बनइबा और भक्त बनी समस्ते भगवान श्री रामचंद्र कृष्ण पाखे शरण हूँ और समस्ते कथा श्रवण करी प्रसाद पाई आनंद जातु आ समस्त जटणीवासी अनुरोध आपण मैंने कथार जोगन दे सहयोग करंतु। हरे कृष्ण। ये जो सेंटर ये आईआईटी जे भारत वर्षर विराट बड़ अनुष्ठान ये से पाखे कराई लोकों का आग्रह उत्साह निश्चय रही आईआईटी सेंटर जीव आध्यात्मिक सामिल हो ए समय कौन कह। हाँ निश्चय आम आईआईटी सेंटर समान आईआईटी फ्रंट रे अच्छी यार उद्देश्य है जिते उच्च शिक्षित अच्छा आईआईटी स्टूडेंट मैंने बाकी जिते कंग्रिगेशन मैंने गृहस्थ मैंने पाखापाखि जिते गाँ अच्छा जटणीवासी अच्छा समस्ते ये आसतु आमर मुख्य उद्देश्य समस्त भक्त बनइबा और जेहेतु ये आईआईटी सेंटर पाखे ये उच्च शिक्षित भक्त मैंने आसवे स्टूडेंट मैंने आसवे आसिकी ये आध्यात्मिक संगे संगे भौतिक संगे संगे आध्यात्मिक उन्नति करंतु हमार गोटे उद्देश्य आउ किसी। आज आपण को जो सेंटर है आज समाज जो युवपीढ़ी उशृंखलित जो होती विपदगामी होती आध्यात्म को भूलिक विपदगामी निज भविष्य नष्ट कर समय कौन कह। हरे कृष्ण से जटणी इस्कन सेंटर आईट खोलाई आगुरी थाना छकरे थिला आम चाहूँ स्टूडेंट मैंने गृहस्थ मैंने जो मैंने विशृंखलित संसार को उद्धार करने इस्कन से प्रयास कर लाइन शिखाऊँ आमर कीर्तन हो प्रसाद सेवन हो विशेषकर संडे स्पेशल गृहस्थ प्रोग्राम ये स्टूडेंट मान प्रोग्राम कराऊँगी आमर प्रोग्राम जदि अटेंड करती आम से बदले बहुत चेष्टा बाहरी रहीचु आमर महाराज मैंने भी अच्छा ब्रह्मचारी मैंने भी अच्छा तो प्रोग्राम अटेंड कले कौन हम आम जो बहुत दुनिया आईस व्यसन परिणत अलगा जो कम सब कर धीरे धीरे से मुक्त पाइबे भगवान चिंताधारा पशे भगवान विषय जाना पाइबे प्रसाद सेवन कर आम चेतना भी बदल आमर ही प्रयास। जो 9 दिन जाक 9 दिन भितर 30,000 रु 50,000 लोक पाखापाखि से प्रसाद सुबंदोबस्त कराई आज्ञा ये जो 50,000 30 50,000 आप जो टार्गेट रखिंट ये कौन खाली जटणी भीतर ना आखपाख मर्यादा पुरुष रामचंद्र जो आदर्श बाणी ये जटणीवासी कान पड़ी जटणीवासी माने जटणी ब्लॉक को बुझाऊँ ब्लॉक रो सबु गाँव आमर निमंत्रण देइछन्ती आमर भक्त माने आउ आईआईटी सेंटर तरफ प्रयास करा जायछि प्रत्येक घरे कार्ड पहुंचाई आउ इनभाइटेशन पहुंची समस्त को यार सुजोग नापी आउ प्रसाद सेवन करने व्यवस्था है भक्त मान सहयोग तो समस्त प्रयास रे ये कार्यक्रम आगू जीव आनंदित हम जटणी गोटे आनंदर उत्सव यहाँ रामनवमी मर्यादा पुरुष रामचंद्र जो बाणी जो आदर्श को समस्त अनुप्राणित होगापाई इस्कन प्रयास रही जटणी रे एत बड़ा आयोजन कर प्रथम थर जो 30,000 50 लोकंकर प्रसाद सेवन करेंगे को गाँ को आप निमंत्रण से गाँ संपर्क में सूचना एठी जटणी ब्लॉक रे आखपाख आमर बेलपड़ा बड़तोटा कुदुपुर कुमारकातिया
आउ आमर जटणी टाउन तपर 23टा वार्ड अच्छी जटणी म्युनिसिपालिटी अंडर रे तो कुदियारी हैराजपुर आपणकर पोड़पड़ा अरुगुल यही आखपाख गाँ 10-15 खंड गाँ को आम इनभाइटेसन देचु तथापि जटणी टाउन भितर इनभाइटेसन आम भक्त माने समस्त प्रयास अच्छा एवं प्रसादर सुव्यवस्था सारी सब कम सुचारू रूपे चली भक्त मान सहयोग। क्या बोलेंगे जो 9 दिन चलेगा आपका राम कथा महोत्सव, उसमें आज का युवा पीढ़ी को क्या बोलेंगे? तो उसमें ये हमारा जो 9 दिवसीय कथा का आयोजन किया जा रहा है, तो उसमें हमें इस कथा के आयोजन में 5 महाराज जी का संयोग प्राप्त होगा और 4 जो है श्रद्धालु जो विद्वान साधु का हमें जो है कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हम देखते हैं कि आज की जो पीढ़ी है, युवा जनरेशन, वो जो है आज की जो संस्कार हैं उसे पूरी तरीके से भटक रहे हैं। तो इसमें कथा के आयोजन से हमें बताएंगे कि किस प्रकार से रामचंद्र जी के आदर्श से हम जुड़ सकते हैं, एक अच्छा शिष्य हम कैसे बन सकते हैं, एक अच्छा पुत्र कैसे बन सकते हैं, एक अच्छे भाई के रूप में हम कैसे दिखा सकते हैं, एक आदर्श पति कैसे बन सकते हैं। तो भगवान रामचंद्र जी ने अपने एग्जाम उदाहरण के माध्यम से सब हर चीज के लिए बताया गया है। तो चूंकि युवा जो है आज भटक रहा है अपने मार्ग से, तो वो जान सकता है कि हमें जो है समाज में कैसे हम अच्छी आदतें ग्रहण करें और बुरी आदतों को छोड़ें और रामचंद्र जी के आदर्श को अपने जीवन में उतारें। कि जो 9 दिन में 9 कथाकार महाराज जी आएंगे जो राम कथा सुनाएंगे, वो 9 महाराज जी का नाम बोल सकेंगे? 27 मार्च को जो पहला दिन होगा हमारा कथा का आयोजन का, उसमें हमें परम पूज्य श्रीमद भक्ति विलक्षण आत्मा रामानंद कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज जी सुनने का अवसर प्राप्त होगा। दूसरा दिन जो कथा का है उसमें हमें परम पूज्य श्रीमद भक्ति नीलाचल स्वामी महाराज जी से सुनने का अवसर प्राप्त होगा। कथा के तीसरे दिन हमें परम पूज्य श्रीमद भक्ति गौरव नारायण स्वामी महाराज जी से सुनने का अवसर प्राप्त होगा। कथा के चौथे दिन हमें परम पूज्य श्रीमद भक्ति प्राण गोपीनाथ स्वामी महाराज जी से सुनने का अवसर प्राप्त होगा। कथा के 5वें दिन हमें परम पूज्य श्रीमद भक्ति दैत आदि पुरुष स्वामी महाराज जी से सुनने का अवसर प्राप्त होगा। कथा के 6वें दिन हमें श्रीमद तुकाराम प्रभु जी से सुनने का अवसर प्राप्त होगा। कथा के 7वें दिन हमें श्रीपाद शिष्याई प्रभु जी से सुनने का अवसर प्राप्त होगा। कथा के 8वें दिन हमें श्रीपाद कृष्णगति प्रभु जी से सुनने का अवसर प्राप्त होगा और कथा के अंतिम दिन हमें श्रीपाद सात्वतपति प्रभु जी से सुनने का अवसर प्राप्त होगा। तो ये हमारे 9 दिवसीय कथा के 9 स्पीकर रहे हैं। जो आपका संध्याकालीन जो आरती होगा, वो आरती का बारे में थोड़ा बताइए। आरती में हमारा संध्या आरती में हम जो है गौर आरती करते हैं। तो संध्या आरती का हमारा मेन उद्देश्य ये होता है कि लोग जो है भगवान के दर्शन करें और भगवान आरती के समय जो है भगवान के सामने जो है नृत्य करें। तो नृत्य करने से क्या होता है कि हमारे अंदर जितने भी बुरी आदतें होती हैं, काम वासना होता है, गुस्सा होता है, ईर्ष्या होती है, ये सब भगवान के दर्शन करने से, आरती को अटेंड करने से और नृत्य करने से सब दूर चला जाता है और मन में शांति उत्पन्न होती है। माँ आपण कौन कहबे एते बड़ आयोजन होउचे जटणी रे, आपण जटणी लोक कौन कहबे? हमर जो प्रोग्राम हो 9 दिन जो प्रोग्राम हो रामनवमी रे, एठी हमें इस्कन हमको शिखौची जे भारत भूमि ते जन्म होइला जहार जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो इस्कन एठी शिखौची जे पर उपकार एक्चुअली कोन, पर उपकार होउची जे काको कंबळ बांटीबा कि काहाको अनाथ पिला को खाइबा को दबा, ए सब पर उपकार न। पर उपकार होउची जे भगवान कर गुण, भगवान कर नीला, भगवान कर बढ़िया सूचना आपण देले। किंतु ये जो कंबळ बांटीबा का खाइबा दबा आमे भी परलिखित करछु। गरीब शीत दिन आसिले गरीब द्वारे कंबळ थाक मरा होता कहीं लोक देखाणिया नहीं कंबळ देकी फटो उठेकी छाड़ती सोशल मीडिया रे, किंतु गरीब लोकर से कंबळ और खाद्य पेट पुरेनि कि भविष्य परिवर्तन हुए। बढ़िया सूचना देले से संपर्क एठी सबुरे तो पेट पुरीबनी कि केबे से भगवान का धाम को जाई परिबनी। तेणुक आमर प्रथम लक्ष्य हूँ प्रपाद आमको शिखई जे आमे जदि मनुष्य जन्म पाइचे आमे हूँ आत्मा, आत्मा परमात्मा पाखु जीव। तेणुक केमिति जीव ना ये जो मु कहली जे करी कर पर उपकार, पर उपकार कौन ना आमे से जीव हाथ रे आमे नाम दबा, भगवान कर ना कह सी आ भगवान कर जो पवित्र गीता ता हाथ रे दबा। तो ये जिनसटा हूँ पर उपकार। तेणुक आमे चेष्टा करूँ रामनवमी दिन में आमे अधिक रु अधिक जपमाला समस्त देकी माला करेबू आउ गीता स्पॉन्सर करेबू। आमे चेष्टा करूँ से उपाय जदि आम द्वारा किसी भल काम हो पारला
ତେବେ ଉପରେ ଭଗବାନ ଆମ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ହେବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ ନାମରେ ନିଶ୍ଚୟ। ତ ଏଇ ଆୟୋଜନଟି ଯୋଉ ହେଉଛି ତ ଏଇଟା ଜଟଣୀ ବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଯିଏକି ଆମକୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗଟା ପ୍ରଭୁପାଦ ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସୁଯୋଗଟା ମାନେ ବିରଳ, ମାନେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହଉଛି ତ ସେତିକି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପେଟ ବି ମାନେ ଏମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଜୀବ ଯେତେ ହେଲେ ବି ତ କାହାର ପେଟ କେବେ ଉପାସ ରହିବନି। ତ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତ କେବଳ ଆମ ପେଟ ପୋଷିବାରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ତ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଦରକାର ନିହାତି ଯୋଉଟା ଆତ୍ମାର ପୋଷଣ, ତ ସେ ଆତ୍ମାର ପୋଷଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ସାଧୁ ସଂଘ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟାର ଆମେ ସୁଯୋଗ ନବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଦରକାର। ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 27 ତାରିଖଠୁ ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖ ଯାଏଁ 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏଇ IIT ଇସ୍କନ ସେଣ୍ଟରର ରାମକଥା ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହବ ଖୁଦୁପୁର ଖେଳ ପଡିଆରେ। ସେ 9 ଦିନ ଯାକ 9 ଜଣ ମହାରାଜ ଆସିବେ ରାମକଥା କହିବେ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ତାକୁ ବି ସୂଚନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେବା, କେମିତି ଏ ସମାଜ ବିପଦଗାମୀ ନ ହଉ, ବିପଦଗାମୀରୁ ସତ୍ମାର୍ଗକୁ ଚାଲୁ, ସଂସ୍କାର ବଜାୟ ରହୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୟରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଇସ୍କନ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଆଗାମୀ 9 ଦିନ କଣ ହଉଛି ତା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା।